एक गोपी चतुर आई, वहां ने ठाकुर जी से कही, लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी वाकू ऐसे देखने लगे घूर के, बोले मैंने कान पकड़े और ये कहेगी अच्छा लाला मैंने क्षमा कर दिया, तू माफी मत मांगे। लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी ऐसे देखे, अरे मैया तू तो ऐसे ही बोले, लाला सब जाने, देखियो ये तो जाने ही ना या के कान कहाँ है। इतने लाल जी उठ करके आए और नेक नेक संभल के चल के और वह गोपी के पास आए और वह के कान पकड़ के बोले जय रहे कान। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करें। 1 वर्ष के है गए, नंद भवन चारों ओर गोपियां बैठी रहती हैं, बस लाल जी के दर्शन के काजे, अब कहा लीला करेगो, अब कहा करेगो, अब कहा करेगो, ऐसे लीला ठाकुर जी की चल रही है। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, नामकरण भयो नहीं, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित, कहीं हमने आपके लाला को नामकरण कर दिया और कंस को, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसी गैया खड़ी हो जाए सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पर। अब गैया जहां दौड़ रही है ठाकुर जी लटके लटके डोल लें, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगा दें, लेकिन ठाकुर जी को तो नहीं है, मैं रोज सवेरे आमे आंखन ने मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े। वह गैया तो कह रहे मानो मुंह को झुला के लाभ, वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैयान के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसी पकड़े गैया खड़ी भई, नेक दूर चली होगी सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी चिल्ला मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में 2 भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आयो ये बड़ो ऊधम मचा में, आज इनको उन्हें मचा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो मेरे गोबर में नहा ले। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराए, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसी गैया ने सींग हिलाए सोई ठाकुर जी को हाथ रिपट गयो और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है। ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग। कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहाँ है? अब गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं यहां हूं, मुंह को जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितनों नभाव धुभाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। हाँ मैया मैं सूकर हूं, पूर्व जन्म वो बरा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी काई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं ही तो हतो, मैं ही बरा बन के आयो। मैया बोली कहां ते जन बात बनानो सीख गो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रो है, बंदरन की तरह उछले यहां ते मां और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। आहा श्रृंगी अग्नि, अग्नि से खेलते हैं, जलते भाई लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर नेक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया इन्हें बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि, ठाकुर ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे। ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गए हो। मैया बोली कहां अत्याचार है गयो तेरे संग? मैया देख
कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो? बोले अरे मैया वो गैया ब्यारी। अच्छा, एक नाना जी हमारे एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है के वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए? बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए, और वह गैया के ब्यावे पे ठाकुर जी उत्सव मनाते, वाह को नाम धरते, वाह के नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पर लुटामे, ऐसे लालजी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो किया कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज। इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगो जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है, जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया 2 गोमुखी है जाए। मतलब एक तो गैया को मुख है और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाह को भी मुख, तो 2 गोमुखी है गए, 2 तरफ गौमुख है गए। तब ठाकुर जी वाकी परिक्रमा लगा में गैया की, और परिक्रमा लगा के फिर वाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के हैं 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी वाकू बछड़ा को जन्म हो गए को वाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर वाकू गरे ते लगा, फिर वाकू नाम धर दें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रहे हो? कल एक गैया ब्याई हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है गो? बोले मैया मैंने आज तक सोची नहीं, पर जैसे ही वह बछड़ा ने जन्म लियो मैंने वाकू हृदय से लगायो, और मैं वाकू देख रहा हूं ये कैसो है। अचानक वाने अपना मुंह खोला और मैंने देखी वाके मैया सबरे दांत निकल आए। मैया बोली तो मैया मैं 3 बरस को है गो, बुढ़ापे की ओर मेरी उम्र जा रही है, अभी तक 5 दांत निकले हो, बाकी सबरे दांत निकल आए जन्म लेते ही। या हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसी बात जब यशोदा मैया सुने तो जितने काम हो में सबन को छोड़ के बैठ जाए और सिर पे हाथ धर के खूब हंसे, और हंस हंस के नेत्रन में आंसू ले आवे, और फिर जाके लाला को गोद में बैठा ले। अरे लाला तू कहां ते बात बनावे? अब नेक्स्ट से ठाकुर जी उनको समझाओ कि क्यों तेरे दांत ना आ रहे? मैया मेरे दांत क्यों ना निकल रहे, जल्दी बता। वह बछड़ा के सबरे दांत आ गए, मेरे ना है। मुझको तो वाके सामने हंसवे में शर्म आवे। यशोदा मैया के में लाला तू दूध पीवे, तू दूध ना पीवे, तू केवल मक्खन मिश्री खातो रे पूरे दिन। और मक्खन कैसो होवे? बोले मक्खन चीकनो होवे। अब चीकनो मक्खन तू खावेगो तो तेरो मुंह चीकनो हो जाएगा, और चीकनी वस्तु पे ये ठोस वस्तु जो हमें कहा फिसल जाए। तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत पेट में चले जाएं, तो दूध पिएकर तेरे दांत निकल आमेंगे। ऐसे मैया ठाकुर जी को समझा रही है। डियमष्टि श्रृंग्यग्नि डियमष्टि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते हैं अपने घर में। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना हो? ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े। वास्तव में कंस ने कर लगाया था, टैक्स लगाया था ब्रजवासियों पर। जितना भी दूध घी दही मक्खन होगा उसका कुछ प्रतिशत ही रख सकते हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। केवल नंद बाबा को छूट थी। लाला हमको तो इतना मिले कि एक समय में एक घर को सदस्य ही दूध घी दही आदि को सेवन कर सके। तो हमारे यहां तो ऐसो बटो भयो, सुबह पिताजी दूध पी लेंगे, मध्याह्न में मैया छाछ पी लेगी, रात में हम मक्खन खा लेंगे, बहन दही पी लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो सबरे सामग्री को ले ही ना सके, इतना हमें देना पड़े मथुरा में। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? सद वस्तु का असदव्य। ठाकुर जी बोले चोरी करो। बंधुओं, भगवान ने सबसे पहले चोरी करके सुख श्री यशोदा मैया को ही दिया।
गोपियों के यहां ये चोरी करना क्या है? उनके मनस्थ का हरण करना, उनके मन को स्वयं में लगवाना। गोपियां भी कम नहीं है, ठाकुर जी पे आरोप लगाते रहते हैं सब। ये गोपियां भी नित्य प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर आवे, थोड़ी देर उनके साथ कछु आनंद करवे को अवसर मिले। लेकिन सबसे पहले ये माखन चोरी का सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को प्रदान किया। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन से बोले कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी अपने नूपुरन को पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो। लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर चार पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में, जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है। ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहाँ पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके ही देख लें कुछ बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले अरे लाला तू यहां कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहां कोई चोरी करवे आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तोकू भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहां पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो तो या माखन में से कचू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगो। और इतने में ही ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, तो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आया हो यहाँ पे। अरे दारी के तेरी मैया ते जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहा, तू तो चोरी करवे आयो हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कह मैं अच्छा यही के मारे तो मैं सबन ते कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा हूं, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना। यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन ते बात कर रहा है। यशोदा मैया जैसे ही गई जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहां कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहां कर रहा है? ठाकुर जी के मैया ये तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल मधुमंगल ने मुंह को बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपना हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा हो मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई।
मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण हैं भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक सो मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तुमको पतो चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने याकू भेला पुसला के खड़ो कर रखो है, नेकात देर में यहाँ पे झपट के याकू पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, बहु मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख वाकई मैया भी आ गई। यशोदा मैया बोली बावड़े जे तू ही है और ये मैं ही हूं ऊपर, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे है। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गयो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं अच्छा जी मैया मैं हूं? बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है। बोले हम बे मैया ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे मोकू मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे ऊपर से झूठ बोले और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेको कुछ कहूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकीन में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को तो मोए रोक टोक काई कुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पा रहे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी के यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन हो जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिना में बैठी भाई तुम्हारो लाला आयो और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे भाभी जी तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं।
मैया मैं मटकी के ऊपर मूड़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले, मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो। सोई आ गयो, बोले भाभी जी ऐसा लग रहा हो मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तो कैसे ले जाएगो। सोई तुम्हारो लाला बोलो भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोरा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचा, अरे मैया जल्दी देख गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई। सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगो। बोले ऐसा है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे। बोले दधी पयह, दही की मक्खन की, पयह यानी दूध की। श्री कुम्मनदास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्मनदास जी कहते हैं इसको कहते हैं फूटकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूटकार लीला। फूटकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूट। फूटकार लीला। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। हाँ पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो। गिरधर दे